हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने अपना सिलेक्शन का वीडियो और स्कोर कार्ड अपलोड कर रखा है। आज का जो ये वीडियो है ये मतलब मेनली बेस्ड है कि मेरी जर्नी कैसी रही। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आपने कब से प्रिपरेशन किया, कहाँ से प्रिपरेशन किया, कब आपने स्टार्ट किया, कितने साल से आप प्रिपेयर कर रही हैं। और ऐसे सवाल बहुत थे मतलब दिमाग खराब, इतने ज़्यादा कमेंट्स थे ना। मैं रिपीटेड कमेंट्स थे और बहुत सारे कमेंट्स थे क्योंकि मैं तो प्रिपरेशन जब प्रीलिम्स का चल रहा था दौर, तब से मैंने वीडियो शुरू किया था 1 फरवरी से शायद से। तो वो पूरा मेरा जर्नी एक्चुअली रिकॉर्डेड है, मैं क्या पढ़ती थी क्या नहीं पढ़ती थी सब कुछ इस चैनल पे है। और मेरा यही मोटिव था कि मेरी जर्नी को मैं डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकूं। तो इसीलिए अ, ये सब कुछ मैंने शुरू किया था फरवरी में। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 12th अपना साइंस में किया है। और 12th के बाद मैंने कोई भी ड्रॉप ईयर नहीं लिया है, ना नीट ना जेई कुछ नहीं। ठीक है, मैंने किसी का एग्जाम तक अपीयर नहीं किया है। और एक्चुअली मेरे बैच में काफी ऐसे लोग थे जो नीट के लिए ज्यादा मोटिवेटेड थे और शायद छह छह एमबीबीएस ज्वाइन हुए, 6 बच्चे। और इंजीनियरिंग तो भर भर के ज्वाइन हुए हैं। तो काफी हल्ला था हमारे बैच में भी नीट जेई का। लेकिन मैंने कभी वो एग्जाम ऑप्ट नहीं किया या फिर उस लाइन में जाने का नहीं सोचा था। और पेरेंट्स का ये था कि प्राइवेट में हम बच्चे को इतने दूर इतनी स्टेबल लाइफ नहीं दे सकते। तो ऐसा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने कभी वो अपियर नहीं किया था। तो मैंने डायरेक्टली ग्रेजुएशन ज्वाइन किया था। लेकिन जब मेरा 12th मैं जब पास हो गई 12th, तो लगभग कुछ दिनों बाद मैं और मेरी दोस्त एक थी, हम दोनों ने ही बीएससी ज्वाइन किया था और किसी ने बीएससी ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो मेरी जो दोस्त थी तो उसने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम फॉर्म भरा और मुझको भी बोला कि तू भी भर। और क्योंकि हम लोग उस एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके थे कि हम 4 साल बीटेक करेंगे और फिर प्लेसमेंट लेंगे, ये अब ऑप्शन नहीं था हमारे पास। बीएससी आपको कभी भी एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए रेडी नहीं करती या फिर किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको एलिजिबल नहीं बनाती। हाँ, ऐसी अगर पोस्ट आती है जहाँ पे बीकॉम आ रहे हैं, बीएससी आ रहे हैं, बीटेक आ रहे हैं, बीबीए आ रहे हैं, वो सारे पोस्ट तुम दे सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली अपने बीएससी स्टडी को लेकर आप किसी भी जगह पे नहीं मतलब प्रोफेशनली कोर्स मतलब ज्वाइन कुछ कर सकते हैं। तो हमारा ये था कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। तो हम लोगों ने प्लस ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, जबकि कोविड का समय था और पूरा 2020 लॉकडाउन में। मेरा 2020 पास आउट है 12th और 2020 मेरा ज्वाइनिंग है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो हमने कोई भी कॉलेज शुरू नहीं हुआ था तब, ना ही कॉलेज शुरू होने की कोई भी सूचना थी। तो 1 साल पूरा हम लोग घर में रहे। तब तो मतलब ऐसा 12th जस्ट निकले थे 12th से, तो ऐसा खेलना घूमना ऐसे चल रहा था। बहुत सारी आर्ट पेंटिंग्स और जर्नल वगैरह मैंने किए। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा लॉकडाउन, तब हमने सीएचएसएल का फॉर्म भरा था। तो उस साल मेरे आए थे 115। ठीक है, और लाने थे उस ईयर का शायद से कट ऑफ था वो 130 या फिर इतना। तो हमें लगा कि अच्छा, हम लोग अगर अपने बेसिक, हम लोग अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, हम दोनों अच्छे स्टूडेंट थे। तो हमारे बेसिक्स में कोई कभी कॉन्सेप्ट में मतलब कभी भी प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। तो हमारा तब उतना मार्क्स आया था, तो हम लोग सोचे थे कि अच्छा हमारा मतलब बहुत कम प्रिपरेशन में अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, देन वी शुड ऑप्ट दिस लाइन। ठीक है, और हम कर सकते हैं सीएचएसएल का एग्जाम। बट फिर लॉकडाउन खुला और मैंने जिस कॉलेज में अपना एडमिशन कराया था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। और मेरा जो 12th का मार्क्स था वो इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने सोचा था कि नहीं, इस चीज़ को मैं बदलूंगी और मेरा जो नोज डाइव हुआ है 12th क्लास में, मैं उसको ग्रेजुएशन में सही करूंगी। तो इसीलिए ग्रेजुएशन में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान
अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को दिया। मैंने फिज़िक्स में बीएससी फिज़िक्स किया है, ठीक है? और वहाँ पे मुझको बहुत टाइम और बहुत ही क्लासेस हमारी रेगुलर चलती थी। स्कूल जैसा था वो वैसा था, वो कोई कॉलेज था ही नहीं कभी, वो स्कूल ही था ग्रेजुएशन का। और मैंने पूरा बस जर्नी करके मैं गई, फिर वहाँ पे पढ़ा, फिर बस से लौटती थी घर, ठीक है? और बहुत दूर था हमारा जो सिटी है, मेरा घर सिटी के एक एंड में है और वो कॉलेज सिटी के दूसरे एंड में है। तो जाने-आने में 40 मिनट लग जा मतलब बस बस में बैठ के चलने में 40 मिनट लग जाते थे। तो ऐसा था कॉलेज। और तब सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर थे और सेमेस्टर को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया था, लेकिन मैंने कभी ये प्रिपरेशन छोड़ा नहीं था, ठीक है? मैं हमेशा कुछ ना कुछ वीडियोज़ देखती रहती थी और मेरा डिटैचमेंट बहुत मस्त है, भाई 1 नंबर होता है मेरा डिटैचमेंट। क्योंकि जैसे ही मैं मतलब कॉलेज प्रेमिसेस से निकलती थी, उसके बाद मेरा किसी भी दोस्त से कोई ऐसा मतलब बॉन्डिंग नहीं रहता था। मुझको पता था कि नहीं भाई मुझको नौकरी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बीएससी डज़न्ट गिव यू एनी प्लेसमेंट, ठीक है? तो मुझको पता था कि मुझको नौकरी चाहिए। तो जैसे ही मैं 6th सेमेस्टर की ओर आई, तो मेरा एक रीज़निंग और मैथ्स का मुझको थोड़ा-थोड़ा पता था। ये प्रीलिम्स एक्चुअली मेरा हो गया था। प्रीलिम्स के जितने भी टॉपिक्स थे, जितना भी प्रैक्टिस सेशन था, वो मेरा प्रीलिम्स हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे आपको एक कंबाइंड एग्ज़ाम देना होता है पोस्ट ग्रेजुएशन जॉइन करने के लिए। अब ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जॉइन किया, ठीक है? और मेरी दोस्त ने जॉइन नहीं किया था, लेकिन उसने भी जॉइन किया, दूसरे दिन जाके टीसी लेके आ गई थी वो, ठीक है? लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो हुआ क्या, क्योंकि वो एक कंबाइंड एग्ज़ाम था, तो और मेरा फिज़िक्स सब्जेक्ट था, तो मुझको बहुत डर था कि शायद मैं ये एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्रैक ना कर पाऊँ। क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरा जो यूनिवर्सिटी है अपनी सिटी में, मुझे वो यूनिवर्सिटी चाहिए थी। मुझे अदर यूनिवर्सिटी नहीं जाना था। हमारा जो यूनिवर्सिटी है उससे बस 3 ही यूनिवर्सिटी अच्छे हैं ओडिशा में, उत्कल और रेवेन्सा और संबलपुर। ये 3 ही हमारे यूनिवर्सिटी से अच्छे हैं। तो इस इसमें बहुत 36 वैकेंसी बोली 36 सीट्स और 36 सीट्स और एक शायद से संबलपुर का मुझको नहीं याद, इतनी सीट्स थी। तो जब मैंने तब देखा था सीट्स और उसके जो रेशियोज़ थे एससी, एसटी और ओबीसी और यूआर के लिए, तब मुझको लगा था कि नहीं इस चीज़ को प्रिपरेशन चाहिए। तो जैसे ही मैं पास आउट हुई 6th सेमेस्टर, मैंने अपने पीजी फिज़िक्स के एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है यहाँ पे सीपेट होता है हमारा, ठीक है? उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा दिया। और भाई मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मैं बहुत डरपोक हूँ। तो ये जो बच्चे होते हैं कि मैंने तो 14 दिन में क्रैक कर लिया, मैंने तो बस 15 दिन पढ़ा है, मैंने इतना प्रिपरेशन किया ही नहीं था। मुझको भाई बहुत धक-धक होता है। मतलब अगर मैं कुछ किसी चीज़ के लिए सोच रही हूँ और मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, मेरा बहुत धक-धक होता है। मुझे लगता है अबे प्रिपेयर क्यों नहीं कर रहे हो? तुमसे 10 गुना प्रिपरेशन में बच्चे बैठे हैं, है ना? तो मुझको ऐसा था, तो मैंने पूरा प्रिपरेशन को दिया टाइम। 2 से 3 महीना शायद से तब फिज़िक्स ही पढ़ा था मैंने। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर पूरा रिवाइज़ किया, क्वेश्चन लगाए। एक जगह पे मैंने पेड वो भी दिया था ताकि वो जो इंसान है वो टेस्ट कंडक्ट कराते थे, वो भी मैंने दिए हैं और शॉर्ट नोट्स बनाए थे तब। बहुत सारा फिज़िक्स पढ़ा था तब मैंने। और जैसे ही मेरा एडमिशन हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद क्या हुआ ना, मुझको लगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन और तब मैं यूनिवर्सिटी में थी। किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स यूनिवर्सिटी, जो भी मेरा नाम है हमारे सिटी का, वो यूनिवर्सिटी। तो क्या हुआ कि मुझको लगा कि क्योंकि हम लोग अभी कॉलेज में नहीं हैं और मैं जिस कॉलेज में थी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पूरा-पूरा पढ़ाते थे। कभी सिलेबस कम ज़्यादा कभी नहीं, पूरा-पूरा पढ़ाते थे और जो पढ़ाते थे वो आता भी था एग्ज़ाम में हमारे सेमेस्टर में। नहीं तो इतना मार्क्स कैसे आता? 9.5 सीजीपीए है मेरा ग्रेजुएशन में, ठीक है? तो ऐसा था और इसीलिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और जब मैंने जॉइन किया था पीजी 2023 में मैंने जॉइन किया,
2022 में सॉरी 2020 में मेरा 12th खत्म हुआ, ग्रेजुएशन जॉइन हुई। 2023 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ और मैं पीजी जॉइन हुई। तो इसीलिए जो टाइम था ऑलमोस्ट 2023 का अप्रैल, तब तो बस सेमेस्टर का पढ़ती थी मैं। ये सब बस देखती रहती थी थोड़ा कि अच्छा आइडिया हो जाए कि ऐसा चल रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं। कमेंट सेक्शन तब बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है, अभी भी है। तो ये सब चीज़ों को मैंने देखा और मैं अगर बोलूँ तो मैंने मई मई नहीं, अगस्त में हमारा एडमिशन, अक्टूबर, जो पूरा साल था 23 का मैंने पूरा वेस्ट किया। क्योंकि मतलब वेस्ट तो नहीं किया मैंने, प्रिपरेशन नहीं किया, क्योंकि तब मेरा 6th सेमेस्टर मैंने मुझको देना था साल के शुरुआत में। जैसे ही साल खत्म हुआ तो मैं मुझे सीपेट देना था, मैं सीपेट के लिए पढ़ाई की। सीपेट में एक होके जैसे कि एडमिशन हो गया ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ा। लेकिन इसके इस दौरान क्या हुआ मेरी जिंदगी में, मुझको लगा था, हमें लगा था एक्चुअली, मेरी मम्मी और मम्मा और मुझे, हमको लगा था कि जो ये क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेसेस होते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट, तो हमको लगा था कि हम जब एग्जाम अपीयर करेंगे 4 महीने लग जाएंगे हमको एडमिशन मिलने में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगा था कि हम लोग मतलब इतना लेट एडमिशन होगा हम लोगों का, तो मतलब हमारा घर जो है पूरा पढ़ाकू माहौल का है। बिना पढ़ाई यहाँ पे कोई नहीं, मम्मी अभी भी पढ़ती है, उसका 3-4 घंटा तो वो मम्मा पढ़ती है अभी, शी इज 50+, ठीक है। तो क्योंकि और तब जैसे कि मैंने एग्जाम अपीयर कर दिया था, अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, देन आई वाज आइसोलेटेड, मतलब पढ़ाई से आइसोलेटेड थी मैं कि अभी क्या पढ़ूं मैं, ठीक है। तो हमको लगा कि बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तब, और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने लगी हर दिन, हाँ हर दिन शायद। लेकिन हुआ क्या कि पीजी का एडमिशन के लिए रिजल्ट और रैंक लिस्ट और एडमिशन प्रोसेस सब कुछ निकल गया, बहुत जल्दी निकल गया, 1-2 महीने में निकल गया वो, ठीक है। तो मुझको वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा, मैं बस 2 महीने गई होंगी, 2 महीने, हाँ 2 महीने गई होंगी। और मैंने पीजी के साथ भी करने का सोचा था कि पीजी भी कर लूँ और वहां भी चली जाऊं, लेकिन हौच पौच हो गया, मैं जा नहीं सकी। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है हमारी सिटी में, वो एक कोने में है, ठीक है, एक कोने में है वो यूनिवर्सिटी। और जो कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी वो एकदम सिटी सेंटर में है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं था, यहाँ से क्लास 2 बजे एंड होगा, 2 बजे वहां शुरू होगा, मैं कैसे जाऊं। मैंने कोशिश भी की, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मैं जाने का ट्राई किया मैंने, लेकिन कभी वहां पे लेट होता था, कभी यहाँ पे छोड़ते नहीं थे, कभी यहाँ पे जल्दी ही निकलो, फिर 10 लोगों को बुला रही थी, ये तो कुछ कर रही है इसलिए जा रही है, बकवास था सब कुछ। तो मैंने वो छोड़ दिया। और अगर सही बताऊं तो वहां पे इतने अच्छे लेवल का पढ़ाते भी नहीं थे, क्योंकि उसमें टीचर्स अलग अलग होते हैं। तो जो रीजनिंग मैंने वहां पढ़ा था वो मुझको बहुत सही लगा था, लेकिन क्वांट का लेवल, इंग्लिश का सही था, वो एक्चुअली बिगनर्स बैच था, ठीक है। और मैं अपना बिगनर का 90% सेशन अपने ग्रेजुएशन में खत्म कर चुकी थी, तो मुझको अभी बिगनर्स नहीं चाहिए था। जब मैंने ग्रेजुएशन खत्म किया तब मुझको बिगिनर नहीं चाहिए था, तो मैंने वो छोड़ दिया। 2 महीने में गई थी और 2 महीने में मैंने छोड़ दिया वो, और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मुझको इधर धक धक हो रहा था कि मैं पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में फेल ना हो जाऊं, ठीक है। तो मैंने पीजी का ज्यादा ध्यान दिया, और मैंने सोचा कि क्योंकि मैं एक नए जगह पे हूँ, और मुझे नहीं पता यहाँ पे प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सिलेबस कितना होता है, बुक लिस्ट कभी होता नहीं है, बुक लिस्ट होता है टेक्स्ट बुक, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा या यहाँ से ही आएगा ऐसा कभी नहीं होता पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। और मैंने कभी भी कोई बुक नहीं पढ़ा, ऐसा ही बता रही हूँ, मैंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ा है। मैंने जो नोट्स मुझको मिलते थे मैं वही पढ़ती थी, और क्लास मैंने अच्छे से अटेंड किया था। तो उसके लिए मुझको थोड़ा टेंशन था कि फर्स्ट टाइम है, कैसा रहेगा, पेपर इवेल्युएशन कैसे होते होंगे, जस्ट पास कराते होंगे या फिर अच्छे नंबर मिलते हैं, कितना पढ़ने से कितना आउटपुट आता है, ये सब कुछ मेरे लिए नया था। मेरा एक नया एकेडमिक जर्नी था जो पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो इसीलिए मैंने वो सब डिसकंटिन्यू करके यहाँ पे अपना ध्यान दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ,
फर्स्ट सेमेस्टर गया, मुझको पता चला कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ डूएबल एंड आई कैन डू इट विथ माय प्रिपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा फ़रवरी में हुआ था, फ़रवरी 2024 में। और फ़रवरी जाने के बाद मार्च अप्रैल में हमारा रिज़ल्ट आ गया था फर्स्ट सेमेस्टर का। तब हमारा सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाई चल रहा था और काफ़ी टेंशन में चल रहा था पढ़ाई, क्योंकि एक तो हमको समर वैकेशन से पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना था और काफ़ी क्लासेस हुए भी नहीं थे। एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो काफ़ी क्लासेस हुए भी नहीं थे, तो उन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट किया क्लास। जो भी सब्जेक्ट्स थे, वो मुझको इतने ढंग से समझ भी नहीं आते थे। लेकिन जो क्लास ऑफ़लाइन में हुआ था, वो मुझको सही-सही आता था। अब क्या हुआ कि मैं मोटिवेटेड थी, क्योंकि जब मैंने अपने आप को एनालिसिस किया, तो मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन खत्म करके मेरा 1 साल हो गया, ठीक है? 1 साल हो गया था इसके अंदर। ग्रेजुएशन खत्म किया मैंने, पीजी का प्रिपरेशन किया, पीजी में एडमिशन लिया, पीजी का 1 सेमेस्टर क्लियर किया, इतने में 1 साल बीत गया था। ठीक है, तो तब मेरी दोस्त ऑलरेडी अपने प्रिपरेशन को पीक में लाने का मतलब ऑलमोस्ट पीक पे ला चुकी थी। ऑलमोस्ट पीक, नॉट पीक, बट पीक से बस कुछ ही कदम दूर थी वो। ठीक है, तब मैंने और वो शी वाज़ वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि वो कहीं भी मतलब एडमिशन नहीं लिया था उसने और सोलली वो प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने देखा कि अ, मेरा कॉम्पिटिशन ऐसे बच्चों से है जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड और मैं दिन के 7-8 घंटे बाहर रहती हूँ, कॉलेज में रहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा था। तो फिर मैंने अपना गियर बदला, ठीक है? और क्या हुआ कि जो हमारा समर वेकेशन था, तब मैंने आरआरबी के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया। मैंने सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच बैंकिंग, स्पेशली आई ओनली फोकस्ड ऑन बैंकिंग कि मुझको पता चल गया था मुझसे एसएससी होगा नहीं, क्योंकि जो जीके था उसके लिए पढ़ने का समय ही नहीं था मेरे पास। ठीक है? तो मैंने सोचा कि जहाँ पे जीके नहीं आता वो एग्ज़ाम क्रैक करना है अपने को। तो मैंने देखा बैंकिंग में नहीं आ रहा है और तब भी मैं मुझे पता था बैंकिंग के ऐसा नहीं था मैं आई वाज़ ब्लाइंड, आई न्यू एवरीथिंग। पज़ल मुझसे बन रहे थे प्री के जब मैं ग्रेजुएशन में थी और ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं परिचित थी हर चीज़ से। आई न्यू एवरीथिंग, आई वाज़ एक्quainted विथ ऑल ऑफ द क्वेश्चन्स और लेवल्स। मैं एक्quainted थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना फुल प्रिपरेशन चालू किया। हमको 1 डेढ़ महीना मिला होगा, हाँ, 1 डेढ़ महीना मिला था समर वेकेशन में और समर वेकेशन खुलते ही सेकंड सेमेस्टर था। ठीक है। मैंने पूरा प्रिपरेशन किया आरआरबी का और बीच में आ गया मेरा सेमेस्टर सेकंड सेम और सेकंड सेम में लटकने जैसा अवस्था था मेरा। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैंने पार किया है वो। ठीक है। लटकने जैसी अवस्था थी मेरी और मैंने बहुत मुश्किल से वो पार किया, क्योंकि अ, मतलब एक ड्रास्टिक शिफ्ट था मेरे लिए। मैं पूरा प्रिपरेशन कर रही थी आरआरबी के लिए और अभी मुझको डेरिवेशंस पढ़ने थे, इक्वेशंस रटने थे और ऐसे-ऐसे मतलब इक्वेशंस और ऐसे छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले लेकिन एकदम एक पेज भर जाएगा इतना ज़्यादा, ठीक है? वैसा था। तो मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट था और मैंने चलो भगवान की कृपा रही मुझ पे और मैंने वो सब कुछ पार कर लिया, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर। फिर जैसे ही मैंने सेमेस्टर अपीयर किया, उसके बाद मैंने सोचा ये तो सेमेस्टर मैंने अपीयर कर दिया, अभी मुझको नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, पास मतलब पास मैं सही-सही हो जाऊँगी या फिर और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला जाने दो, जो हो गया वो सो हो गया। अभी मुझको उसमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब आँखों के सामने एग्ज़ाम दिख रहे थे कि अभी-अभी आरआरबी के अरे यार मैं थोड़ी शिफ्ट होगी शायद, हाँ। ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्स हैं और अगस्त 2nd या फिर 3rd को था। अच्छा 1 सेकंड मैं 1 सेकंड मैं देख के बताती हूँ आपको। नहीं ऐसे भी देख सकते हैं ना आरआरबी पीओ का। मेरे पास तो वो है मतलब मेरा डायरी है। इसमें लिखा होगा या नहीं ये तो नहीं पता। मई, जून, मई तो अच्छा ये इस साल का है। पिछले साल का चाहिए। पिछले साल 1 मिनट।